हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता कदम। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5। उसमें से आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 14। यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर्स 378.025। तो ये नंबर दिया गया है जो कि डेसिमल फ्रैक्शन में है और हमें देखना है कि इसके एक एक डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे टेबल दिया गया है और वो हमें कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ जो डिजिट है उस हर एक डिजिट की प्लेस यहाँ दी गई है। जैसे 3 है वो 100 की प्लेस पे, 7 टेंस की प्लेस पे, 8 यूनिट की प्लेस पे। अब पॉइंट है उसके आगे और उसके आगे के डिजिट्स, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट्स होते हैं उनकी प्लेस यहाँ दी गई है। जैसे 0 है टेंथ्स की प्लेस पे, 2 है 100 की प्लेस पे और जो 5 है वो है थाउजेंड्स की प्लेस पे। अब 300 की प्लेस में होने के कारण उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 300। 7 टेंथ्स के प्लेस में होने के कारण उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 70 और 8 यूनिट प्लेस में है तो वो सिर्फ 8 होगा, उसकी प्लेस वैल्यू सिर्फ 8 है। अब जो 0 है वो 10th की प्लेस में है। 10th की प्लेस में होने के कारण 0/10 इज इक्वल टू 0। अब 100 की प्लेस में 2 है तो हमें राइट करना पड़ेगा यहाँ पे 2/100, जो कि हम राइट करेंगे डेसिमल में 0.02 इस तरह से। और 5000 की प्लेस में है इसलिए 5/1000 जो कि है 0.005। तो ये हो गई उस डिजिट्स की प्लेस वैल्यू, उसके प्लेस जहाँ जहाँ है उससे इसकी प्लेस वैल्यू हमने राइट की और ये टेबल कंप्लीट किया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? सॉल्व। यहाँ पे जो डेसिमल फ्रैक्शंस है उनकी एडिशन दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 905.5। हम बोर्ड पे राइट कर लेंगे इसे। 905.5 प्लस, अब प्लस में दिया गया है 27.197। 27.197 स्टूडेंट्स, मैंने जिस तरह से राइट किया है उसी तरह से आपको राइट करना है। डेसिमल पॉइंट के नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। अब 9 और 7, 97 जो है उसके ऊपर कोई भी डिजिट नहीं, तो मैं यहाँ पे 0 राइट कर लेती हूँ। यहाँ भी मैंने 0 राइट कर लिया ताकि हम एडिशन अच्छे से कर सकें। अब यहाँ पे 7 + 0 7, 0 + 9 9, 5 + 1 6 और डेसिमल पॉइंट जो है वो वैसा ही नीचे राइट करना है। 7 + 5 12, 1 कैरी को गया, 2 + 1 3 और 9 + 0 9। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर आया 932.697। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में भी इसी तरह से राइट करना है स्टूडेंट्स हमें। यहाँ पे 39 जो है 39 + 700.65, तो मैं इसे भी राइट कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, 39 प्लस, ये हो गया 39 + 700। अब मैंने ऐसा राइट किया, चलेगा क्या? नो, ये रॉन्ग है। तो हमें कहाँ राइट करना पड़ेगा? 7, उसे इस तरह से राइट करना पड़ेगा। 39 पूरा नंबर है, होल नंबर है, इस तरह से 700 भी होल नंबर है एग्जाम्पल में। फिर 0.65, ये जो है डेसिमल पॉइंट के आगे ये है 65। अब हमें इसकी एडिशन करनी। अब 39 पॉइंट के आगे हमें राइट कर लेने हैं 0 ताकि हम एडिशन इजी कर सकें। 0 + 5 5, 0 + 6 6, डेसिमल पॉइंट वैसा ही। फिर 9 + 0 9, 3 + 0 3 और 7 के ऊपर भी हमने 0 राइट कर लिया तो ये हो गया 7।
739.65, 739.65। तो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है 40। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में 3 नंबर दिए गए हैं ऐड करने के लिए। अब इनको भी इसी तरह से राइट करना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। अब हम यहाँ राइट कर लेते हैं 40। ये होल नंबर है तो उसके आगे कुछ तो डिजिट होंगे। फिर 40 + 27.7, अब उसे कहाँ राइट करना है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 27.7। और तीसरा नंबर है 2.451, 2.451। देखो स्टूडेंट्स, मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट राइट किया है, और जो प्लेस पे कोई भी डिजिट नहीं तो वहाँ मैं राइट कर रही हूँ 00, ताकि एडिशन हम कर सकें। ओके, अब यहाँ 1, 5, 7 + 4 11 होते हैं। 1 यहाँ राइट करना है और कैरी का 1 यहाँ देना है, लेकिन बीच में डेसिमल पॉइंट राइट करना मत भूलना। अब 7 + 1 8, 8 + 2 10, 0 यहाँ, कैरी का 1 यहाँ, 4, 5, 6, 7। तो हमारा आंसर आया 70.151। ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। अब इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन था सॉल्व, वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन, जो कि है सबट्रैक्ट। अब इसी डेसिमल में, डेसिमल पॉइंट में जो भी डिजिट्स दिए गए हैं या जो नंबर्स दिए गए डेसिमल फ्रैक्शन में, उनकी हमें सबट्रैक्शन करनी है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है, सबट्रैक्शन भी इसी तरह से करनी है जैसे हम रेगुलर नंबर्स की करते हैं, बोरो लेते हैं, तो सेम इसी तरह से करनी है। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है, दोनों नंबर्स का एक के नीचे एक ही आना चाहिए। तो मैं ये राइट कर रही हूँ यहाँ पे 85.96, 85.96 माइनस है 2.345, 2.345। अब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम 0 राइट कर लेंगे। ये है सबट्रैक्शन। अब 0 में से 5 तो माइनस होंगे नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे बोरो लेंगे। 10 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 3 गए 6, डेसिमल पॉइंट वैसा ही नीचे राइट कर लेना है। 5 में से 2 गए 3 और 8 - 0 8, तो हमारा आंसर है 83.615। ओके स्टूडेंट्स, इससे आपको पता चल गया होगा कि सबट्रैक्शन भी हम जैसे रेगुलर नंबर्स की सबट्रैक्शन करते हैं होल नंबर्स की, उसी तरह से हमें सबट्रैक्शन करनी है। फिर चाहे कितने भी डेसिमल फ्रैक्शन में कितने भी डिजिट्स हो, लेकिन सबट्रैक्शन उसी तरह से करनी है। तो सबट्रैक्शन में जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स ईजी है, आप कर सकोगे। ओके, 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस। अविनाश ने बस से इतना ट्रैवल किया है। 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार, फिर वो कार से इतना ट्रैवल किया उसने। एंड वॉक, और चल के वो आया 640 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर। तो उसने टोटल कितना ट्रैवल किया है वो हमें राइट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें ये दिए गए जो भी डिजिट्स है, जो भी नंबर्स है, इन सब की एडिशन करनी पड़ेगी। ओके ठीक है, तो फिर हम देखते हैं इनकी एडिशन। फर्स्ट जो डिजिट नंबर दिया है 42 किलोमीटर एंड 365, 42.365 ये हो गए किलोमीटर। प्लस अब उसने कार से कितना ट्रैवल किया, 12 किलोमीटर 460, 12 किलोमीटर 460 मीटर। तो इसको मैं पूरा किलोमीटर में कर रही हूँ। नेक्स्ट वो चल के कितना गया, 640 मीटर, 640 मीटर। अब स्टूडेंट्स 640 ये सिर्फ मीटर है,
तो मैं राइट करूँगी यहाँ पे, और किलोमीटर कुछ नहीं है तो मैंने राइट किया यहाँ पे 00। ये भी मीटर है तो मैं इसको सिर्फ मीटर का यहाँ पे यूनिट दे रही हूँ। ओके, अब हम देखेंगे ये सब जो है इनकी एडिशन करनी है। 5, 6, 10 और 6, 16, 6 और 4, 10, 10 और 4, 14, 1 कैरी को, डेसिमल पॉइंट वैसा ही, 2, 2, 4 एंड 1, 5, 4 + 1 आ गए 5। 55 किलोमीटर 465 मीटर। अब 55 किलोमीटर और 465 मीटर इतना अविनाश ने ट्रैवल किया है। राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमें डेसिमल फ्रैक्शन में हमने इस तरह से राइट किया कि उसने 55 किलोमीटर एंड 465 मीटर इस तरह से ट्रैवल किया है। 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते स्टूडेंट्स। आयशा बॉट 180 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार। आयशा जो है वो अपने सलवार के लिए 1.80 मीटर इतना क्लॉथ लेके आई। मैं यहाँ राइट कर रही हूँ 1.80 मीटर। अब उसने कुर्ते के लिए लाया एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। 2.25 मीटर फॉर कुर्ता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इफ द क्लॉथ कॉस्ट 120 रुपीज़ पर मीटर हाउ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर। अगर उस क्लॉथ के पर मीटर कॉस्ट है 120 रुपीज़ तो उसे कितने रुपीज़ लगेंगे। हम यहाँ राइट कर लेते हैं 120 रुपीज़ पर मीटर। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, टोटल जो भी क्लॉथ लगा है उसकी एडिशन कर लेंगे। 5, 8 और 2 10, 0, 1 कैरी को, 2 और 2 4, 4.05 मीटर इतना क्लॉथ उसे लगा आयशा को। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर के लिए लगने वाली कॉस्ट है 120 रुपीज़। तो 4 मीटर के लिए लगेगी 120 इंटू 4 जो कि है 480 रुपीज़। ये हो गई 4 मीटर के लिए। अब ऊपर के जो 5 है स्टूडेंट्स, वो 5 क्या है, सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर क्यों है, हमने तो मीटर राइट किया था। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है और 5/100 अगर हम करें तो 0.05 इस तरह से आता है। तो ये हो गए 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के लिए कितने रुपीज़ लगने वाले हैं, तो हम देखेंगे 5 सेंटीमीटर के लिए लगने वाले रुपीज़। अगर 120 रुपीज़ 100 सेंटीमीटर के लिए लगते हैं तो फिर 60 रुपीज़ लगेंगे 50 सेंटीमीटर के लिए। ओके, तो हम करेंगे 5 सेंटीमीटर के लिए कितने लगेंगे। यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ 30 रुपीज़ लगेंगे 25 सेंटीमीटर के लिए। अब स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि 25 रुपीज़ लगेंगे 30 सेंटीमीटर के लिए, तो फिर 5 सेंटीमीटर के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे। तो 5 6 30 होता है। दैट्स मीन्स 6 रुपीज़ जो लगेंगे, 6 रुपीज़ 5 सेंटीमीटर के लगेंगे। तो मैं राइट करूँ 5 सेंटीमीटर के लिए 6 रुपीज़। तो इस 6 रुपीज़ को हम इसमें ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 486 रुपीज़। आयशा को इतने रुपीज़ लगने वाले, ये कॉस्ट होगी उसने जो क्लॉथ लिया उसकी कॉस्ट होगी 486 रुपीज़। अब 6 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। सुजाता बॉट वाटरमेलन वेइंग 4.25 किलोग्राम। सुजाता जो है वो वाटरमेलन लेके आई 4.25 किलोग्राम का। ओके, एंड गेव 1 किलोग्राम 750 ग्राम टू द चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। और उसने अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों को
दे दिया 1 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। टोटल वाटरमेलन का जो वेट था उसमें से उसने जो दे दिया उसको माइनस कर देना है। 1 किलोग्राम एंड 750 1.750 को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे 5 गया 0, 2 में से 7 नहीं जाते तो हम इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे बचे 3 में से 1 गए 2, 2.5 किलोग्राम इतना उसके पास बचा, इतना वाटरमेलन उसके पास बच गया। ओके, 7 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। अनीता वाज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 85.6 किलोमीटर पर आवर। अनीता जो है वो इस स्पीड से ड्राइविंग कर रही थी। द रोड हैड अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उस रोड की स्पीड की लिमिट क्या थी, 55 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पे आप कोई भी व्हीकल 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलाना है, ये उसकी लिमिट थी। बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। तो फिर उसको अपने स्पीड में से कितना स्पीड रिड्यूस करना पड़ेगा इस स्पीड लिमिट तक आने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अब उसकी स्पीड थी 85.6 किलोमीटर और उस रोड की लिमिट थी 55 किलोमीटर। ओके, 55 होल नंबर मतलब 55 किलोमीटर। इसे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 6, 5 में से 5 गए 0, 8 में से 5 गया 3। तो जो अनीता थी उसे अपनी स्पीड में से इतना रिड्यूस करना पड़ेगा, 30.6 किलोमीटर इतना स्पीड उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके वो रोड की लिमिट 55 किलोमीटर पर आवर की है वहाँ तक वो पहुँच पाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो प्रॉब्लम सेट था, प्रॉब्लम सेट 14, प्रैक्टिस सेट 14, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके 7 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए स्टूडेंट्स। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट्स। अगली वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।